तरबूज का जूस गर्मियों के मौसम का एक ख़ास तोहफ़ा है, रब की ख़ास रहमत है। तरबूज का जूस पीने से मैदे की जलन कम हो जाती है। विटामिन ए, सी से भरपूर है। इसमें मिनरल्स काफ़ी मिकदार में होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टफुल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं फिर हम रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने तरबूज लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसको कुछ पीस बना लिए हैं, कुछ पीसेस में काट लिया है। आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि इससे टेक्सचर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। कुछ लोग जूस बनाते हैं तो उसमें टेक्सचर और फ्लेवर अच्छा नहीं आता, तो मैं आप लोगों को चंद टिप्स बताऊंगी, आप लोगों ने उनको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरीके से आप लोगों ने तरबूज को काट लेना है। कोशिश करनी है जब भी आप जूस के लिए या खाने के लिए जूस बनाने के लिए तरबूज लेकर आएँ तो वो रेड कलर का हो, पके वाला हो, कच्चा ना हो और अच्छे वाला हो। अगर हम ज़्यादा गला सड़ा और बहुत ज़्यादा पका हुआ भी लेकर आएंगे तो उससे क्या होता है, हमारा स्टोमक ख़राब हो जाता है। तो हमें जो है फ्रेश और रेड कलर का तरबूज चाहिए होता है, जिसके अंदर जूस ज़्यादा होता है, जो जूसी और टेस्टी ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने इसके क्यूब्स बना लिए हैं। इसके ऊपर मैं पुदीने के कुछ पत्ते भी डाल दूँगी। इससे जो होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ये वाला पार्ट और ये वाला स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ मैं इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स बना लूँगी। ये इसके अंदर हम पानी में शामिल करेंगे, जूस में शामिल करेंगे। ये वाला पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इससे कलर और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। काटने के बाद तरबूज को हम पुदीने के पत्ते के समेत जूसर वाले ब्लेंडर में के एक जग में शामिल कर देंगे। हमने इसको छोटे पीसेस में इसलिए काटते हैं ताकि जो जग के ब्लेड होते हैं उसके अंदर कोई भी पीस अटके नहीं, फंसे नहीं और इसमें रुकावट ना बने पीसने में, ग्राइंड होने में। तो इसको मैंने डाल दिया है। इसके ऊपर कुछ पत्ते 8 से 10 जो पत्ते होते हैं पुदीने के वो शामिल करेंगे। ज़्यादा हमने पुदीना शामिल नहीं करना क्योंकि ये कड़वा होता है, तो उससे फिर जूस का जो टेक्सचर है वो चेंज होता है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर यानी कि चीनी शामिल की है। जूस को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसको हम बाउल में निकालेंगे। जिसको तरबूज को मैंने काटा था छोटे छोटे क्यूब्स में, वो क्यूब्स भी इसके अंदर जूस में शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर कुछ और टिप्स आप लोगों को बताऊँगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ पुदीने के पत्ते और भी शामिल कर दूंगी। पुदीने के पत्ते जो होते हैं, पुदीना भी हमारे स्टोमक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे स्टोमक हमारा दुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, स्टोमक की जलन कम हो जाती है। ये चंद अहम टिप्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। कुछ आइस क्यूब्स शामिल की है और साथ मैंने इसके अंदर वाइट नमक और काला नमक दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है। इसके अंदर चुटकी भर शामिल करेंगे। हम इसके अंदर नमक ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि काला जो नमक होता है इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसकी क्वांटिटी कम ही रखनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले, मज़ीद इजाफ़ा दे आपके रिज़्क़ में। तो हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेश, बाज़ार से अच्छा, मार्केट से अच्छा जूस बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ग्लासेस में डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 शीशे के ग्लास लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरीके से साबुन से वॉश कर लिया है। जब भी आप लोग कोई भी बर्तन इस्तेमाल करें तो उसको इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेना चाहिए। बाज़-औक़ात इसके ऊपर कोई मक्खी वगैरह या कोई और चीज़ आकर बैठ जाती है तो जर्म्स लग जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का जूस बनकर तैयार हो चुका है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है। मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि इस वीडियो से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।